Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel of Life Physics. Today we discuss about chapter number second, class 11th chemistry. और इसमें पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेकेंड चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और इसमें अगर मैं देखूँ तो अगर इसके हर एक टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ और अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं एक एक टॉपिक वाइज सीरियल वाइज पूरे लेक्चर देख रहे हैं तो गारंटी दे रहा हूँ 100% आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्योंकि ट्यूब के अंदर हो रहा है ये। अब यू शेप का ट्यूब है, इसी के अंदर हो रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कैथोड रे डिस्कवर्ड बाय फैराडे। कैथोड रे जो था ना इसका डिस्कवर फैराडे ने किया, याद रखिएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ना इसका डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, पहला था। अब सुनिए सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये कैसे एक्सपेरिमेंट है? तो जो वैज्ञानिक थे ना, कौन वैज्ञानिक थे? जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया कि एक यू शेप का ट्यूब लिया, इस ट्यूब को वैक्यूम कर दिया। पहले वैक्यूम करने के बाद इसके अंदर इन्होंने गैस फिल किया और जो गैस फिल किया ना वो लो प्रेशर पे फिल किया। गैस जो था ना, गैस एट लो प्रेशर पे था और उसमें जो गैस था ना वो कोई भी गैस लिया इन्होंने। कोई भी गैस आप ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप कोई भी गैस ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रोजन ही लें, ऐसा नहीं है कि आप हीलियम ही लें। इसके अंदर आप कोई भी गैस इसमें फिल कर सकते हैं। अभी मैं लिखा हूँ, बताऊंगा। और इन्होंने क्या किया कि इधर एक रॉड लगा दिया, इधर एक रॉड लगा दिया और इस दोनों रॉड को इन्होंने क्या किया, जोड़ दिया। किसके साथ? हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। जब इन्होंने कनेक्ट किया ना हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, तो सिंपल फंडा है, जब कनेक्ट किया तो इसमें से करंट निकला होगा और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल आई है एंड दिस इज निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, फ्लो करता है और यहाँ से आएगा करंट। ठीक है, मतलब इसमें से चार्ज फ्लो करता है, करंट नहीं। समय के साथ चार्ज फ्लो करता है, उसी को हम नाम देते हैं करंट, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट होता है। तो यहाँ से चार्ज फ्लो करता है, जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से हम बोलते हैं कि करंट जा रहा है। अब इधर से आ रहा होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने दे दिया। देने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर जो रॉड लगाया ना इसको इन्होंने बोला एनोड है। ये निगेटिव टर्मिनल है, इधर जो लगाया इसका नाम इन्होंने क्या रखा, कैथोड। और यहाँ पे क्या देखा इन्होंने, यहाँ पे लगा दिया एक स्क्रीन। क्या लगा दिया? स्क्रीन। देखिए इसके पीछे स्क्रीन लगा दिया है। ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये ZnS का स्क्रीन होता है, इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन आप देख रहे हैं यहाँ पे उजाला उत्पन्न होने लगा था। क्यों उजाला उत्पन्न हो रहा था? क्योंकि इन्होंने देखा ये कि जैसे इन्होंने स्क्रीन लगाया और यहाँ हाई वोल्टेज से इसको कनेक्ट किया तो इधर से एक कुछ आ रही थी रेज और यहाँ पे उजाला उत्पन्न कर रही थी, लाइट प्रोड्यूस कर रही थी। इसको फास्फोरेसेंस बोलते हैं अपन। अब लाइट उत्पन्न हो रही थी, उजाला आ रहा था, तो इन्होंने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है। फिर इन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ किया। यहाँ पे इन्होंने पैडल लगाया, बहुत कुछ किया, देखिए जिसको बोलते हैं वो नाचने लगा, बहुत कुछ किया इन्होंने। तब इन्होंने देखा कि अच्छा यानी यहाँ से जो रेज आ रही है, जो यहाँ पे उजाला उत्पन्न कर रही है, उसमें पार्टिकल है जिसके कारण ये पैडल क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे किया। और फिर वो घूम रहा था तो भाई घूमेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसमें होगी ही। और फिर इन्होंने देखा कि ये रेज आ रही है, इसके अंदर पार्टिकल है और उस पार्टिकल को देखा तो इन्होंने कहा कि ये पार्टिकल निगेटिव पार्टिकल है। इनसे पूछा गया क्यों निगेटिव पार्टिकल है, तो इन्होंने कहा निगेटिव पार्टिकल इसलिए है क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल से आ रही है। ठीक है, इधर से आ रहा है, इसलिए ये निगेटिव पार्टिकल है। और उसी निगेटिव पार्टिकल का नाम इन्होंने क्या रखा, इलेक्ट्रॉन रखा, जो आप देखते हैं कि ऐसे मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, निगेटिव पार्टिकल है और ये इन्होंने नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन्स। बट इनसे लोगों ने कहा कि कैसे माने हम। इन्होंने कहा देखिए ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा दिया कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आ गया। मान लीजिए पार्टिकल मैंने नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आया। इसके अंदर आपने गैस फिल किया है, जो गैस फिल किया देख रहे हैं ना, तो मान लीजिए मैं हाइड्रोजन गैस फिल किया। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा, इस इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें से निकल जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। फिर इसमें का इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होकर इधर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर चला जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और इधर से करंट आ रहा है। और हम लोग पढ़े हैं 10th में कि अगर करंट इधर जा रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होती है।
मतलब हम 10th में ये पढ़े कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट नीचे, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, याद रखिएगा। तो इधर करंट तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। अच्छा, ये गैस आयनाइज कैसे होगा? तो मान लीजिए ए आपका गैस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो ए पॉजिटिव आएगा और इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इसी इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन ऑफ गैस बोलते हैं। ये आयोनाइजेशन ऑफ गैस हो रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन को इन्होंने कहा ये पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन इसमें से आ रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन उजाला उत्पन्न कर रहा है, लाइट उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। और उसको हम लोग कहाँ टेकन करते हैं? टिक कहाँ करते हैं? उसे टिक करते हैं स्क्रीन पे। किस स्क्रीन पे टिक करते हैं? ZnS, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो जो एनोड था उधर इन्होंने क्या लगाया था? जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और इसी स्क्रीन पे उजाला उत्पन्न हो रहा था, जिससे मालूम चला कि इसमें से पार्टिकल इधर से कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है। अब इन्होंने कहा कि जो कैथोड से एनोड की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल कैथोड से रिलीज हो रहा है, कैथोड से निकल के आ रहा है, इसलिए इन्होंने इस रेज का नाम क्या रखा? कैथोड रेज रखा। याद रखिएगा, ये कहाँ से निकल रहा है? कैथोड से, इसलिए इन्होंने क्या नाम रखा? कैथोड रेज। और कैथोड से निकल रहा है तो कैथोड कैसा होता है? निगेटिव, इसलिए इन्होंने नाम रखा इलेक्ट्रॉन्स। इतना समझ गया, पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? इनविजिबल रेज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड इज कॉल्ड कैथोड रे। वही बात जो मैंने अभी समझाया। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गैस फिल्ड इन ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर कोई भी टाइप का गैस है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। किसका? कैथोड रेज का नेचर। ये जो कैथोड रेज देख रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करेगा कि इसमें किस टाइप का गैस आप फिल किए हैं। नेक्स्ट, इट मस्ट कंटेन निगेटिव चार्ज, और इसमें कौन चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। एंड इट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किससे बना होगा? इलेक्ट्रॉन से बना होगा, ठीक है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन का आपका डिस्कवर हुआ। अब बात यहाँ पे आती है कि आपसे पूछा था कि कैथोड रे जो है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो ये कैथोड रेज आप देख रहे हैं, जो रेज आ रही है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अब मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो आप इतना समझ गए होंगे कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ। अब इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा? सबसे पहले वैज्ञानिक, मान लीजिए सपोज मैं वैज्ञानिक हूँ और मैंने क्या किया, ये ट्यूब लिया, ट्यूब से इसको वैक्यूम किया, इसमें मैं गैस फिल कर दिया, पहला पॉइंट। सेकेंड, यहाँ पे एक रॉड लगाया, यहाँ पे लगाया, इस रॉड को मैं जोड़ दिया निगेटिव टर्मिनल से, इसको जोड़ दिया पॉजिटिव से, हाई वोल्टेज दिया, निगेटिव से जोड़ा तो इसको नाम कैथोड रखा, पॉजिटिव से इसका नाम एनोड रखा, राइट। अब इसमें क्या था? गैस था, तो गैस आयोनाइज होने लगा, और इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल था यहाँ से मूव करके इधर आने लगा, और ये जो पार्टिकल आ रहा था, ये आकर के इधर उजाला उत्पन्न कर रहा था। ये मुझे कैसे मालूम चला? तो मैंने यहाँ लगा दिया जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और इसी पे ये उजाला उत्पन्न हो रहा था। इसीलिए जब यहाँ उजाला उत्पन्न हो तो मैंने सोचा, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैंने सोचा, सपोज मान लीजिए, तो मैंने सोचा कि यहाँ उजाला क्यों उत्पन्न हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको पता करने के लिए जो उजाला उत्पन्न हो रहा है, ये उजाला उत्पन्न हो रहा है तो ये इधर से पार्टिकल आ रहा है कि नहीं, इसमें से पार्टिकल आ रहा है कि क्या आ रहा है, चेक करना पड़ेगा ना। अच्छा, लाइट के पास क्या होता है? पार्टिकल होता है। जो सनलाइट है इसके पास पार्टिकल है, कौन सा? फोटोन पार्टिकल। अब देखिए, इन्होंने सोचा कि भाई लाइट उजाला उत्पन्न हो मतलब पार्टिकल होगा, तो इन्होंने चेक कैसे किया? इन्होंने इसमें लगा दिया घिरनी, जिसको हम पैडल बोलते हैं, लगा दिया। लगाने के बाद देखा कि ये घिरनी इसमें मूव करने लगा था। क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। अब भाई मूव करेगा तो सिंपल फंडा है कि पार्टिकल इस पर टकरा दिए तभी तो मूव कर रहा है, तो कहा पार्टिकल है, इसमें जो आ रहा है वो पार्टिकल है। अब इन्होंने कैसे चेक किया कि निगेटिव पार्टिकल है? मालूम मैं वैज्ञानिक में कैसे चेक किया निगेटिव पार्टिकल है? तो इसके लिए मैंने क्या किया, उन्होंने किया तो मैं वैज्ञानिक माना हूं ना, तो मैंने क्या किया, इसमें यहाँ प्लेट लगा दिया और यहाँ प्लेट लगा दिया, इधर में निगेटिव प्लेट लगा दिया, इधर पॉजिटिव प्लेट लगा दिया। तो ये जो आ रहा था ना, ये किधर मूव करने लगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिससे मालूम चल गया कि जो ये पार्टिकल आ रहा है ये पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब ये निगेटिव पार्टिकल है। ऐसे इन्होंने कंफर्म करके बताया, कहा चेक कर लो, इधर पॉजिटिव प्लेट लगा तो निगेटिव प्लेट, ये जो रेज आ रही है पॉजिटिव तरफ जा रही है, मतलब क्या निगेटिव है। इससे कंफर्म हो गया ज्यादा कि हाँ निगेटिव पार्टिकल है, ठीक है। तो ज्यादा कंफर्म ऐसे हुआ, और पैटर्न से मान चला पार्टिकल है और निगेटिव पॉजिटिव की तरफ, भाई ये रेज पॉजिटिव की तरफ मूव कर गया, इसका मतलब ये निगेटिव पार्टिकल है, तभी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये अट्रैक्ट किया। तो इससे मालूम चल गया कि इसमें क्या है, ये आपका जो पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो ऐसे मालूम चला इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, और ये रहा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो आपने जो भी देखा ये कैसे खोज हुआ, कैसे वैज्ञानिकों ने खोज किया, कैसे क्या किया। एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होता है, जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर मान लीजिए हम नहीं, मान लीजिए कोई वैज्ञानिक अगर बनना चाहता है तो उसको हर एक चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। जो अभी सर्च नहीं हुआ है वो नया सर्च करके बताता है, वही वैज्ञानिक होता है। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने किया और ऐसे हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कैथोड रेज का। कहाँ है कैथोड रेज का प्रॉपर्टी। ठीक है, इतना लिखिए, प्रॉपर्टी बताते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड, जैसे कि अभी मैंने बताया आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। अभी मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज बताऊंगा। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इट हैज मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कैथोड रेज के पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी होने के कारण ये क्या कर रहा था, जो पैडल था उसको मूव करा रहा था, उसको मूव करा रहा था मतलब से घुमा दे रहा था गिरनी को। ठीक है, इसलिए इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कि एक ऐसा एनर्जी जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों, यानी एक तरह का टोटल एनर्जी होता है मैकेनिकल एनर्जी, जो सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के, इसी को बोलते हैं अपन मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी हो और पोटेंशियल एनर्जी भी हो। अब यहाँ सेकेंड पॉइंट है इट इज डिफ्लेक्टेड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके अंदर, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो रहा था। जैसे मैंने कहा कि आपका जो ट्यूब था उसके ऊपर पॉजिटिव में लगा दिया और नीचे नेगेटिव लगा दिया, तो जो रेस था वो पॉजिटिव तरफ मूव कर रहा था। तो जो प्लस माइनस लगाया था ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। मैग्नेटिक भी लगाऊंगा तो यही होगा, दोनों के साथ होगा, दोनों के साथ डिफ्लेक्ट होगा ये। ठीक है, कौन, कैथोड रेज। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल फॉयल। यह मोटी मेटल फॉयल पन्नी को क्या करेगा, पेनिट्रेट कर देगा, छेद देगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू, आपके लिए कैथोड रेज का। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में एनोड रेज है, उसमें कैथोड रेज था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या था, कैथोड रेज, लेकिन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में क्या है, एनोड रेज है। अब इसमें क्या हुआ कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, प्रोटॉन का डिस्कवर में जैसे होता क्या है कि एक वर्ड बहुत लोग यूज करते हैं, ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन खोज थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया, लेकिन बुक में गोल्ड स्टील लिखा है। ठीक है, गोल्ड स्टील, ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। अब रदरफोर्ड ने किया तो कैसे, तो इन्होंने क्या किया कि देखा कि ये जो रेज आ रही थी, जो आ रही थी वो किस पे आ रही थी, एनोड की साइड, और यहाँ पे लगाया था जेडेनस स्क्रीन, तो यहाँ उजाला उत्पन्न होता है, तब ये खोज हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने इधर जेडेनस स्क्रीन लगाया, इधर भी उजाला हो रही थी, इन्होंने दिखा दिया इधर भी उजाला हो रहा है, वाई, इन्होंने देखा तो ऐसा क्यों, इधर क्यों उजाला हो रहा है, तो मालूम ये चला कि इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है जो इधर आकर उजाला उत्पन्न कर रहा है। और अभी मैंने आपसे कहा कि इन्होंने ये कहा एनोड रेज डिस्कवर में, इन्होंने कहा कि इसके अंदर जो गैस होगी ना वो लो प्रेशर पे होगी, लेकिन ये जो गैस होगी मैं इस गैस को हाइड्रोजन ले लूँ, यहाँ पे हीलियम ले सकता हूँ, हाइड्रोजन लूंगा, इन्होंने हाइड्रोजन रखा। इन्होंने कहा कि जो कैथोड होगा ना, एनोड रेज, ये डिपेंड करेगा कि ट्यूब के अंदर किस टाइप का गैस फिल है, लेकिन जो कैथोड रेज था ये डिपेंड नहीं कर रहा था कि किस टाइप का गैस मैं ले रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, कैथोड रेज डिपेंड नहीं करेगा कि किस टाइप का गैस फिल किए हैं आप ट्यूब के अंदर, लेकिन एनोड रेज डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप गैस फिल करना है, आपको हाइड्रोजन फिल करना है। इसमें हाइड्रोजन फिल करने पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आपने लिया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला जो इधर आ रहा था और इसमें H प्लस बना। H प्लस ये आपका क्या है, प्रोटॉन, H प्लस को ही हम बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, और यही H प्लस इधर से कैथोड की तरफ जा रहा था और ये एनोड से मूव करके कैथोड की तरफ जा रहा था। तो जब एनोड से मूव करके कैथोड की तरफ जा रहा था इसलिए इसका नाम रखा गया एनोड रेज, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ उजाला उत्पन्न कर रहा था। अब यहाँ लिखा हूं दे आर इनविजिबल रेज कमिंग थ्रू एनोड प्लेट, राइट। इधर देखिए एनोड रेज आर मेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन। अब नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ द गैस फिल्ड इन ट्यूब। जो मैंने अभी बोला वही सब यहाँ एक्सप्लेन करके लिखा हूं मैं। ठीक है, और इसी जो कैथोड एनोड से निकल रहा था कैथोड की तरफ जा रहा था रेज, इसी रेज में जो पार्टिकल था वो H प्लस था और इसी H प्लस को बोला गया प्रोटॉन, और यही डिस्कवर हुआ प्रोटॉन का। ठीक है, तो ये प्रोटॉन का डिस्कवर हो गया, एनोड रेज हो गया, और ये कैथोड रेज का प्रॉपर्टी हो गया। इसको लिखिए फिर नेक्स्ट। चलिए माय स्टूडेंट, अब बात करते हैं E/m रेशियो की। E/m रेशियो जो इसे बोलते हैं चार्ज मास रेशियो। देखिए जो E/m रेशियो होता है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है,
ई आप देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो चार्ज होती है 1.60 10⁻⁹ गुलाम 1.6 10⁻⁹ गुलाम होता है। और जो मास होता है ना ये इलेक्ट्रॉन का, ये कितना होता है 9.1 10⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी रेशियो को बोलते हैं E/m रेशियो। यहाँ लिखा हुआ है फॉर एनोड रेज E/m रेशियो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गैस। E/m रेशियो इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन गैस। जो E/m होता है ना रेशियो, ये हाइड्रोजन गैस के लिए क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यही कारण है कि जो आपका एनोड रेज होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ गैस पे, कि किस टाइप की गैस को उसमें फिल करना है। इसीलिए मैं हाइड्रोजन गैस को फिल किया था। ये किस पे डिपेंड करता है, E/m रेशियो पे, ठीक है। बिकॉज मास ऑफ हाइड्रोजन इज मिनिमम, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास है ना वो बहुत कम है। यही कारण है कि एनोड रेज के लिए मैंने क्या किया, टाइप ऑफ गैस डिपेंड करता है एनोड रेज, और उसमें अंदर गैस कौन सा फिल किया, हाइड्रोजन गैस फिल किया। E/m रेशियो फॉर हाइड्रोजन की बात करो ना, तो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 10⁻⁹ गुलाम, और जो हाइड्रोजन है इसका मास कितना होता है, यहाँ पे मैं मास लिखा था इलेक्ट्रॉन का, लेकिन यहाँ पे किसका मास लिखा हाइड्रोजन का 1.67 10⁻27। और ये मास आप देख रहे हैं, इस मास से क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ मास ऑफ क्या है, हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन के जगह पे दूसरा कुछ यहाँ ले लूँ मैं, अच्छा हाइड्रोजन भी आपका क्या है, प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन का मास है, समझ लीजिए प्रोटॉन का मास ही होता है 1.67 10⁻27 किलोग्राम, तो ये प्रोटॉन का मास है। अगर मैं हाइड्रोजन जगह पे कुछ और ले लूँ तो उसका मास यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैं आपको एटॉमिक मास बता चुका हूँ इसके पहले वाले चैप्टर में। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ले लूँ हीलियम गैस, तो 2 हीलियम कितना होता है 4, यानी 4 AMU। अब ये 1 AMU है, ये कितना AMU है, ये 1 AMU है, ठीक है। अब 4 AMU तो यहाँ 4 से मल्टीपल में तो और ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। और हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है हीलियम से, इसलिए अपन लेते हैं E/m रेशियो किसका, हाइड्रोजन का। और यही हाइड्रोजन अपन लेते हैं, उसके अंदर गैस फिल करता है, ठीक है। इसको लिखिए नेक्स्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट जो लेक्चर है कल पढ़ाएंगे, ठीक है।